रविवार को अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान की सियासत में आज की रात बहुत ही खतरनाक कुछ होने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री ने संडे सरप्राइज की बात कहकर तहलका मचा दिया। रिपोर्टर्स की माने तो शनिवार देर रात अपोजिशन के तमाम लीडर्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके पहले उनके खिलाफ देशद्रोह के केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इन नेताओं पर एक धारा मुल्क के खिलाफ विदेशी साजिश में शामिल होने की लगाई जाएगी। इसका अधिकार सरकार के पास है। माना जा रहा है कि अगर मुल्क के सियासी हालात यही रहे और टकराव जारी रहा तो फिर फौज एक्टिव होगी और इमरजेंसी लगना तय हो जाएगा। ये सब चीजें रविवार शाम तक खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान रविवार को ही इस्लामाबाद में रैली करने वाले हैं। फौज और आईएसआई इसके खिलाफ है, लेकिन इमरान पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई मौका नहीं खोना चाहते। अब तय ये साफ नहीं है कि ये रैली संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग के पहले होगी या बाद। जानकार मान रहे हैं कि अगर इमरान वोटिंग में हार गए तो इस्लामाबाद में मौजूद उनके समर्थक हिंसा कर सकते हैं। वैसे तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक रविवार को 3 बड़ी बातें हो सकती हैं। पहला, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। दूसरा, स्पीकर ने चाहा तो वोटिंग। और तीसरा, इस्लामाबाद में इमरान की रैली। लेकिन फौज से बढ़ते टकराव के चलते सामान्य संडे होने की उम्मीद ना के बराबर है। आइए सुनते हैं इमरान की आज की अपील। जो सिक्योरिटी कमेटी की कमेटी है उसने ये देख लिया डॉक्यूमेंट। ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि इमरान खान को अगर आप हटाएंगे तो अमेरिका के ताल्लुकात आपसे अच्छे होंगे। अगर हम जैसे आप इमरान खान को हटाएंगे आपको माफ कर देंगे। जो भी आएगा कोई नहीं आएगा। इनके साथ साजिश जिनके साथ हुई पहले से ही पता है कि इमरान खान हटेगा तो वो शहबाज शरीफ जो अचकन सरवाई है वो पहुंच जाएगा। उसने कल टीवी प्रोग्राम में कह भी दिया है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसका क्या मतलब है कि जो गरीब लोग या जो मांगने वाले होते हैं वो गुलाम होते हैं। यानी इसने 22 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रख दिया कि पहले से तैयार हो गया कि हम तो क्योंकि हम बड़े गरीब हैं। तो इससे से कोई पूछे कि ये गुर्बत आई कैसे है? 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं, तो किसने मुल्क को गरीब किया है? और क्योंकि हम गरीब है तो हम गुलामी करें। उनका वो एक ख्वाजा आज से वो स्टेटमेंट देता है कि जी पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पे है, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। लाइफ सपोर्ट मशीन ने किसने डाला पाकिस्तान को? कौन वो हुकूमतें जो 30 साल हुकूमत कर रहे थे? यही जो 3 स्टूडेंट्स ये मिलकर 30 साल हुकूमत कर रहे थे। तो आप ही ने तो मुल्क को यहां पहुंचाया और आप कह रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी करो। कि एक तरफ मुल्क के ऊपर कितनी बड़ी साजिश है और साबित हो गया साजिश कि बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है। दरअसल एक इंटरव्यू में विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी भिखारी को भीख उसकी मर्जी से नहीं मिलती है। पाकिस्तान फटे हाल है, लिहाजा पहले आम जनता को देखना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज की रात कयामत की रात है इमरान खान के लिए। इमरान खान लगातार पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका हटाना चाहता है, कह रहे हैं हमारे सांसद बिक गए। लेकिन कल 11 बजे IST के हिसाब से वहां पर सदन शुरू होगा। 3 दिन पहले भी शुरू हुआ था लेकिन स्थगित किया गया था। लेकिन कल ही इमरान खान ने एक रैली का भी आयोजन कर रखा है। कल क्या होगा इसको समझने के लिए एक पैनल हमारे साथ है, बड़ा पैनल, यहां से लेकर पाकिस्तान तक का। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार। रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार जी हैं, ये भी विदेश मामलों के जानकार है। साथ ही साथ आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं जो कि पत्रकार हैं पाकिस्तान से। बहुत स्वागत है आप तीनों विशेष मेहमानों का इंडिया न्यूज पर। क्योंकि घटना पाकिस्तान की है, फोकस पाकिस्तान पर है, इसलिए मैं पहले पाकिस्तान आपको लेकर चलता हूं आरजू काजमी जी के पास। आरजू जी, जो पब्लिक डोमेन में इमरान खान साहब कह रहे हैं उससे लगता है कि शायद बहुत मुश्किल होगा कि सत्ता अब इमरान खान के पास बचेगी। आपका अपना फीडबैक क्या है? आपके अपने सूत्र क्या कहते हैं? कल 11 बजे असेंबली में क्या होगा? आरजू जी। जी बिल्कुल, लग यही रहा है कि कल जो है इमरान खान साहब जो है वो हार जाएंगे और उतनी वोटिंग उन्हें नहीं मिलेगी, उतने वोट्स उनको नहीं मिल पाएंगे
जो उनको चाहिए। और अपोजिशन काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। ये और बात है कि अब अपोजिशन के कई लीडर्स के ऊपर पुराने केसेस निकाले जा रहे हैं, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब का 25 साल पुराना केस निकाल के नैब ने दोबारा से उस पर बात शुरू करने का कहा जा रहा है। और इमरान खान साहब अगर इतने घबराए हुए ना होते, कॉन्फिडेंट होते, तो वो ये ना कहते पब्लिक से कि आप बाहर आइए, प्रोटेस्ट कीजिए और जैसे उन्हें बचाने के लिए शोर मचाएं। और जैसे आप देख ही रहे, कभी वो फोन कॉल्स ले रहे हैं पब्लिक की, कभी वो तकरीरें कर रहे हैं, कभी वो लाइव आके और लोगों से खिताब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज बता रही हैं, और वो ये कि इमरान खान साहब को भी ऐसा लगता है कि वो जो है वो अर्जुन जी, फ्लोर टेस्ट बरकरार नहीं रख होगा पाएंगे। या उसके पहले इस्तीफा दे देंगे? और रैली के बारे में बताइए, रैली का टाइमिंग क्या है? क्या वो उसी टाइम पे है जिस टाइम पे फ्लोर टेस्ट है? क्या इस्तीफा देंगे या फ्लोर टेस्ट में जाएंगे इमरान? देखिए, रिजाइन तो उन्होंने कहा है कि वो नहीं करेंगे, और लग भी यही रहा है कि रेजिग्नेशन नहीं आएगा, क्योंकि कल तो वैसे भी लास्ट डे है और वोटिंग होनी है, तो अब रेजिग्नेशन के लिए कौन सा टाइम रह गया है। इससे पहले भी वो मना ही करते रहे कि मैंने रेजिग्नेशन नहीं करना है। कल सुबह का उन्होंने लोगों से कहा है कि वो वहां पर जमा हो, डी चौक जो कहना चाहिए कि हमारे इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर है, पार्लियामेंट के सामने का हिस्सा जो है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि लोग वहां पर जमा हो, प्रोटेस्ट करें, और 1 लाख लोग लाने का दावा किया है उन्होंने। और साथ साथ वो, क्योंकि लोग जाहिर है कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कि इस तरह से कोई सिटिंग गवर्नमेंट या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बात नहीं करता कि लोगों को ये कहे कि आप बाहर निकल आए, दूसरों को गद्दार कहिए। ठीक है, और एक छोटा सवाल और, उसके बाद अशोक कुमार जी और मोहम्मद साहब के पास चलेंगे। मैम, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी इमरान खान ने कि वो जो मॉस्को विजिट थी, और उन्होंने कहा इसके दस्तावेज भी हैं, मैंने बाकायदा मीटिंग में दिखाए हैं, उन्होंने कहा मैं अमेरिका परस्त नहीं हूं, जो उन्होंने बातें कही उसका मतलब यही है, कहा इसीलिए मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश हो रही है। इसका पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज में आप लोग इस बयान को कैसे देखती हैं? ये इस बयान को कोई इतना सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका के हमारे साथ जैसे टर्म्स है सभी जानते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के फोन का इंतजार ना कर रहे होते खान साहब, और बार बार ये ना कहा जा रहा होता कि वो फोन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये सिर्फ ऐसा ही है जैसे उनकी सीट अब बचती भी नजर नहीं आ रही, और वो इस वक्त बहुत सख्त परेशान है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए जिससे वो बच सकें। क्योंकि अगर वो जब भी वो हटेंगे तो उनको मालूम है फिर उनके केसेस भी ओपन होंगे जैसे उन्होंने दूसरों के किए थे। तो इसी चीज से बचने की कोशिश है, नाकाम सी कोशिश लग रही है, लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली शाह साहब, 2 चीज आपसे समझना चाहता हूं। पहला, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, रिमोट कंट्रोल सेना के हाथ में रहता है, और दूसरा, सेना का सुपर रिमोट कंट्रोल हमेशा पेंटागन में रहता है। आपका अपना व्यू? बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। अभी उससे पहले मैं कुछ आपको एक बहुत लॉजिक की बात बताता हूं। आप बिल्कुल मेरी बात से हर कोई इत्तेफाक रखेगा। देखिए, मैं उर्दू में झूठ बोल सकता हूं, हिंदी में झूठ बोल सकता हूं, अंग्रेजी में झूठ बोल सकता हूं, मगर गणित में तो झूठ नहीं बोल सकता ना। जो नंबर गेम है, जो नंबर आते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनमें तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अब देखिए, पाकिस्तान की जो असेंबली है, उनकी जो सीटें हैं वो 342 है, इन नंबर है, उसका आधा कर लीजिए आप, डिवाइडेड बाय 2, मतलब 177 और 171, माफ कीजिएगा थोड़ा गणित पे कमजोर हूं, 171 है। अब जाहिर सी बात है, अगर 171 से ऊपर लानी है मैक्सिमम मेजॉरिटी, तो आपको 172 लानी होगी मिनिमम, कम से कम। अच्छा, अब ऑपोजिशन शहबाज शरीफ की सीटें हैं, नंबर है 177, इमरान खान की है 164। अब आप यहीं पे लगा लिए, हिसाब लगा लिए, आता है 142 पे आता है, एक सीट खाली रह गई, कोई बात नहीं। अच्छा, ये आंकड़े हैं, ये साफ यहां पे साबित हो रहे हैं। अब जब आंकड़े झूठ नहीं बोल शाह साहब, देखिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। इमरान खान तो साफ कह रहे हैं कि हमारे दल के लोगों को बाहरी ताकत खरीद रही है, पैसे से खरीद रही है। उन लोगों को जिनको वोट हमारी पार्टी के नाम पे मिला है, उनको बाहर के लोगों ने पैसा देकर खरीदा है। वो तो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। भाई यही तो गड़बड़ करते हैं, और ये सेल्फ गोल है एक तरीके से। यही चीज वो सोच रहे हैं उनके पक्ष में जाएगी, वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बहुत ही विपक्ष में जाएगी ये चीज।
अच्छा, अब आपने मिलिट्री की बात करी ना, आप देखिए जनरल जियाउल हक थे, वो नवाज शरीफ को लेकर आए थे, ठीक है, पावर में। जब नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी थे 1983 में पंजाब प्रोविंस के, और 3 बार सत्ता में आए थे। उनसे पहले थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको भी पाकिस्तान मिलिट्री लेकर आई थी, जनरल अयूब खान लेकर आए थे, लेकिन मिलिट्री ने ही इनको एग्जीक्यूट किया, इनको फांसी पे चढ़ाया, असैसिनेट नहीं करा, फांसी पे चढ़ाया थ्रू अ मिलिट्री, थ्रू अ हाई कोर्ट ऑर्डर, कानूनी तौर पे। बाद में जनरल जियाउल हक का एयर क्रैश हुआ था, वो अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, जब आम की पेटें डाली गई थी जहाज में और उड़ा दिया था, वो अलग बात रही। अब देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री ही कंट्रोल करती है, और आपकी बात सही है, अमेरिका। शाह साहब आऊंगा आपके पास, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार भी हैं। अशोक सर, पॉसिबिलिटी किस चीज की ज्यादा दिख रही है? पहला बहुत स्ट्रेट सवाल आपसे, इस्तीफा देंगे इमरान खान, फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे, रैली करेंगे, हाउस डिसॉल्व करने की बात बार बार कह रहे थे, ऐसी भी क्या कोई स्थिति हो सकती है जहां इमरजेंसी लग जाए, मारपीट हो जाए? क्योंकि लोगों को कल उन्होंने कॉल किया इस्लामाबाद। तो आज का जो घटनाक्रम है, जिस हिसाब से वोकल हुए इमरान, लगता नहीं बहुत आसानी से सत्ता छोड़ने के मूड में है। यह बात एकदम से सही है। हाँ। और इसको उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बार कहा भी है कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे। इसका मानना यही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो कल फेस करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करेंगे एंड उसका जो आउटकम पूर्व निर्धारित है उसके अनुसार सत्ता से बाहर हो जाएंगे, या उनके दिमाग में कोई और ऐसी खुराफात चल रही है जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी लोग देख नहीं पा रहे हैं? उसमें 2 संभावनाएं बनती हैं जी। बट एक संभावना इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उसमें सेना का साथ जरूरी होगा जो उनके साथ नहीं है। दूसरा, वो कुछ व्यतिक्रम करके इमरजेंसी लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी लाने की अगर उन्होंने कोशिश भी की तो ये भी उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का उनको साथ नहीं है और बाद में ये उनके पास ऊपर लौट के आएगा। मुझे लगता है कि कल की संभावना ज्यादातर यही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान हारेंगे, अनलेस कि आज रात को कोई अप्रत्याशित डेवलपमेंट हो जिसमें दोनों लोगों से ऐसा समझौता हो जाए कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, जो उनकी कोशिश चल रही है। क्योंकि इमरान खान ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटाए जाएंगे। बाकी लोग भी बाहर गए हैं, किसी ने भी अभी तक पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद में अपना पूरा टर्म पूरा नहीं किया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से जाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो क्या वो वैधानिक तरीके से उसको फेस करके बाहर जाते हैं और आगे की घटनाओं को फेस करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं जिसमें वो हायर रिस्क उठाना चाहें? लेकिन उसकी संभावना कम इसलिए है क्योंकि सेना उनके सख्त खिलाफ है, जिसके ढेर से कारण है। ठीक है, हिंदुस्तान लगातार इन डेवलपमेंट्स को देख रहा है और हम आगे भी जो अपडेट्स है वो लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आरजू काजमी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और कोशिश यही होगी कि कल हम फिर से आपसे जुड़ें और लगातार आपका विश्लेषण पाकिस्तान से सुनते रहें। बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले इस